दुनिया कुछ भी कहे, गोदी मीडिया कुछ भी कहे, आय हाय, ये वो गोदी मीडिया जो कहता था कि जब मोदी और ट्रंप स्टेज पर आते हैं तो बिजली कड़कती है। आज पता चला बिजली कहते किसे हैं। बिजली कहते हैं ईरान को, तूफान कहते हैं ईरान को, आसमान से उतरी तलवार को कहते हैं ईरान। सुना है उन भक्तों की फाड़ दी है। और अंधभक्तों, मेरा मानना यह है कि अमेरिका, ये इजराइल, ईरान से भारत के अंधभक्तों की वजह से हारे हैं, क्योंकि ये साले इतने पनौती हैं, जिसको सपोर्ट कर दें बेड़ा गर्क। ये तस्वीर याद है भाई, जब जंग शुरू हुई थी तो भारत के सुअरों ने, भाई अंधभक्तों ने तिलक लगाया था, ले बेटा जीतेगा इजराइल, जीतेगा हमारा फादरलैंड। हुआ क्या? बेड़ा गर्क हो गया। फिर इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को ये अपना बाप बोलने लगे थे। भाई पूजा करते थे सड़कों पे उतरकर, एक खास कम्युनिटी के लोग, भाई इसका बर्थडे यहां भारत में मना रहे थे, इसकी पूजा अर्चना कर रहे थे, आरती उतार रहे थे। भारत में इसको भगवान मान लिया था। कईयों ने अपने घरों में मूर्ति बना ली थी, भाई मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे। फिर इसी अंधभक्तों के ताऊ ने हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया, बार बार अपमान किया। तो ये बात जो मुसलमान सालों से कहता आया है, और कम से कम 6 साल से हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। तो अब इनको ठगा से तो महसूस हो रहा था, लेकिन क्योंकि मुसलमानों से नफरत बेइंतहा थी, तो ये न इजराइल के खिलाफ बोले, न ये अमेरिका के खिलाफ बोले। और अब्बा को जब फोन आता था ट्रंप का, तो डायपर कहां है, डायपर, अरे डायपर लाओ, अरे ट्रंप का फोन आ रहा है। अच्छा देखो, नाम किसी का नहीं लिया मैंने। अब वो खुद, अगर तुम किसी को किसी का बाप मानते हो तो तुम खुद फंस गए, और समझने वाले सारे समझ गए। मेरे दोस्तों, अमेरिका का अखबार क्या लिख रहा है, अगर किसी और देश का अखबार लिखता तो मैं कह देता कि भाई अपनी विदेश नीति को चमकाने के लिए ये लिख रहे हैं, लेकिन ये रहा अमेरिका का अखबार, छाप दिया भाई साहब। फाइनेंशियल टाइम्स ने छाप दिया है कि पाकिस्तान का ये प्लान नहीं था। पाकिस्तान, भाई अल्लाह की कसम, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ इतना रोल है कि भाई वो बीच में वो एक डमी की तरह काम कर रहा था। फाइनेंशियल टाइम लिखा है कि जो ब्रोकर, दलाल की तरह काम कर रहा था सीज फायर करवाने के लिए, उसको वो पूरा ड्राफ्ट डोनाल्ड ट्रंप ने बना कर दिया था। लीजिए बेड़ा गर्क, पूरा बेड़ा गर्क दोस्तों। यानी जो वो ट्वीट किया था शहबाज शरीफ ने, एक बार फिर से 18 घंटे आगे हूं मैं, रजाग्राफी के देखने वाले जान ले, रजाग्राफी 18 घंटे पहले बोल चुका था कि ये जो ट्वीट किया गया है शहबाज शरीफ के द्वारा, ये ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ही प्लान है। क्योंकि अगर ट्रंप ईरान से कहता तो ईरान नहीं मानता। डोनाल्ड ट्रंप का, ये रिपोर्ट में लिखा गया है, डोनाल्ड ट्रंप का ये पर्सनल प्लान था कि इतने दिन का सीज फायर, 2 हफ्ते का सीज फायर करवाना है। अब आप खुद देखिए, जरा आप इस मीम को देख लीजिए, जो एआई वीडियो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के लिए जो जो लिखवाया, पाकिस्तान से खुद लिखवाया, ड्राफ्ट बनाकर पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दिया कि भाई ये लिख देना। उसने वो ट्वीट किया, सीज फायर का ऐलान हुआ। यानी अमेरिका इतनी बुरी तरह से पिटा है, इतनी बुरी तरह से ईरान से पिटा है, और ईरान ने ऐसी रेल बनाई है कि अगले ने आखिरी रास्ता यही निकाला कि पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर इस्तेमाल किया। लेकिन वो पाकिस्तान नहीं था, वो भी अमेरिका ही था। समझ नहीं रहे, पाकिस्तान ने सिर्फ मुखौटा पहना था मीडिएटर का, लेकिन था वो अमेरिका ही। अमेरिका ने अपने दलाल को खड़ा किया, और उनके मन की कोई बात नहीं, अपने मन की बात उनके हैंडल और उनके मुंह में रख कर दी, बुलवाई, और सीज फायर हुआ। इतनी बुरी तरह से आज पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की हार का,
ढोल बज रहा है। इजराइल का पार्लियामेंट मेंबर, भाई इजराइल पूरा खिलसा हुआ है। इजराइल के पार्लियामेंट मेंबर को देखिए, लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से ऐसे भागा है बाहर जैसे एक बत्तख। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा गुड मॉर्निंग टू न्यू ईरान। आज पूरा इलाका, पूरी दुनिया एक नई ताकत को अडॉप्ट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। आज पूरी दुनिया आज के बाद से ईरान को नए नजरिए और नए रूप में देखेगी। ईरान ने भक्तों के मुंह में यूं कुछ मूता, इजराइल अमेरिका समेत, कहा कि बुशहर का हमारा जो पावर प्लांट है, हमला होने के बावजूद अभी भी वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बिजली बना रहा है। दोस्तों, ये पूरी जंग ईरान के कंट्रोल में थी। सिर्फ अमेरिका ने यह जंग शुरू की थी, रोकी, खत्म नहीं हुई है, रोकी ईरान ने है, अपने हिसाब से रोकी है। और अल्लाह की कसम, अगर पॉइंट आप सुनेंगे और समझेंगे तो लगेगा कि यार ये सारा खेल तो ईरान के हाथ में था। सोचिए, जब 99 बार हमला कर चुका था ईरान अब तक इस पूरी जंग में, जब 100 यानी 100वीं बार जब ईरान ने हमला किया तो ये आखिरी हमला था। ये देखिए दोस्तों, बहरीन में जिस शिया लड़के को बहरीन की गवर्नमेंट ने कत्ल कर दिया था ईरान का साथ देने की वजह से, मिसाइल पर उस नौजवान शहीद की फोटो चिपकाई और फिर मिसाइल ऐसी दागी कि यूएई, बहरीन, दुबई, इजराइल और इजराइल में 25 जगहों पर इस पूरी जंग में हमला हुआ। और इस मिसाइल ने जाकर तेल अवीव और अरब, बहरीन, यूएई में तबाही मचाई है। इसी हमले का अपडेट बाद में आया था जो मैंने कहा था ईरान का आखिरी हमला। यह है ईरान का वो हमला जो ईरान ने अपने समर्थकों के लिए किया, उनके नाम से किया। तो कम से कम दुनिया को आज पैगाम मिल गया है कि ईरान ऐसा वफादार है कि जरा सी उसे मोहब्बत दोगे, वो अपनी मोहब्बत, तुम्हारा बदला लेकर हथियारों से तुम्हारी मोहब्बत को जताएगा। ईरान के कमांडर ने कहा कि अमेरिका ने हमारी ताकत, हमारे हथियार, हमारे मिसाइल, हमारे ड्रोन, हमारी पावर देखी और फिर उसको समझ में आया और फिर उसने हमसे डील करी हमारी शर्तों पर। लेकिन याद रखा जाए, अभी भी हमारी फिंगर ट्रिगर पर है। आधी रात गुजरने के बाद, बता रहा हूं, आधी रात गुजरने के बाद 40वां दिन लग चुका है इस जंग का। 40वां दिन है कि रजा गराफी, 40वें दिन मैं और मेरी टीम आपके सामने है। 24 घंटे आपको अपडेट दिया है। बस इतना आपसे चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्तों, 40वां दिन लगा, भारत में आधी रात गुजरी और अचानक से ईरान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। नहीं पता कि यह हमला कौन कर रहा है, ड्रोन कौन भेजा, ईरान में क्या खतरा मंडराया कि ईरान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम शुरू हो गए। मैं तो सुबह ही बोल चुका था कि ईरान, अमेरिका और इजराइल पर भरोसा डील करने के बाद भी ना करना। जंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने $200 बिलियन मांगे थे कांग्रेस से, लेकिन अब 200 नहीं, सिर्फ $100 बिलियन मांग रहा है, आधे, क्योंकि ईरान ने इनके पिछवाड़े को छोड़ दिया है। बड़ी मुश्किल से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकला है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के हरामीपने की वजह से इनका पूरा देश बदनाम हो गया है। बल्कि ये इंटरनेशनल डेटा है, जिस डेटा के मुताबिक अब अमेरिकी जो 60% लोग हैं वो इजराइल को पसंद नहीं करते। 60% अमेरिकी इजराइल को पसंद नहीं करते, नेगेटिव हो चुके हैं इजराइल के लिए। यानी जो अमेरिका के लोग हैं, 60% अमेरिका के लोग नेतन्याहू को और इजराइल को अब बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरे दोस्तों, अब वाइस प्रेसिडेंट आया है जो डायरेक्ट बात करने के लिए खुद जाएगा इस्लामाबाद। अब इसने फिर से बड़बोलापन शुरू कर दिया। यही वजह है जिस वजह से मैं कहता हूं कि आईआरजीसी को डील करनी ही नहीं चाहिए। अभी ऐलान कर देना चाहिए आईआरजीसी को, भैया हम डील कैंसिल कर रहे हैं। क्यों भाई? डील में यह भी होना चाहिए था कि ये अपनी बकलोली बंद की जाए। अब इसने कहा है कि अगर ईरानी सच्चे मन से और ईमानदारी से हमसे डील करें तो डील हो सकती है। अरे ईरान पर धोखे से हमला करने वाले कौन था? टेबल पर बैठकर बात हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अमेरिकी ऑफिशियल जो इस बात में शामिल थे वो खुद कह रहे थे कि हम हैरत में थे कि डील होने वाली थी, लेकिन खामनाई को कत्ल कर दिया धोखे से। हमला करके ईरान पर एक तरफा जंग शुरू की गई और हराम के जने कहते हैं कि ईरान ईमानदारी से डील करे।
अब इसी बात पर ईरान को सारी बात कैंसिल कर देनी चाहिए कि तुम लेबनान पर हमला कर रहे हो, तुम उधर जाकर दूसरी बातें कर रहे हो, मीडिया में अफवाह फैला रहे हो और अपने जीत का जश्न मना रहे हो, तो सालों पहले पूरी लड़ो आके जंग, अब आर पार कर लो। खुदा की कसम खा कहता हूं, अमेरिका तब और घुटने पर आएगा, बयानबाजी भी बंद करेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टोन फौरन ट्वीट में बदले, जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को रिजीम कह रहा था, वही सुअर उसी प्लेटफॉर्म पर बोलने लगा द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। बेटा फट गई तुम्हारी है? और जैसे मामला हल्का हो रहा है तो इनके नेता लबर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में अमेरिका की हार का ढोल बज रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका के लिए चील को आइकन माना जाता है, यानी जो चील है वो बताया जाता है अमेरिका है, अमेरिका का आइकन चील है। ठीक, किसी देश का हाथी है, किसी देश का ड्रैगन है, तो अमेरिका को चील माना जाता है। जर्मनी का अखबार, जो जर्मनी अमेरिका की गुलामी में रहता है, अखबार ने फुल पेज पर क्या लिखा है, मैगजीन ने, देखिए, जर्मनी की है, द फॉल हाउ डोनाल्ड ट्रंप डिस्ट्रॉयड द अमेरिकन एम्पायर बाय जॉन ग्रे। चील गिरी पड़ी है जमीन पर, यानी अमेरिका की इज्जत जमीन पर गिर गई है। ईरान का तीर ऐसा लगा है कि अमेरिका गिर गया है, डोनाल्ड ट्रंप गिर गया है। यह गोदी मीडिया, ईरानियन मीडिया नहीं है, यह रजाग्राफी नहीं है, यह जर्मनी का मीडिया लिख रहा है। अब बताओ तुम्हें ईरान की जीत का और क्या सबूत चाहिए। सबसे पहले अपडेट में मैंने बता दिया था कि इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है, 10 मिनट में 100 बमबारी की है, पूरा लेबनान हिल गया है, 112 लोगों की शहादत लेबनान में हो चुकी है। अब कोई सुन्नी देश बोल नहीं रहा, अब सऊदी अरब बोल नहीं रहा। हराम के जने चले थे शिया सुन्नी करने, जाओ अपने बाप, अपने नाजायज बाप से कहो, बिन सलमान अब्बू लेबनान के लिए बोलो, जाओ कतर के पास, बहरीन के पास, ओमान के पास, कहो कि अब्बू लेबनान के लिए क्यों नहीं बोलते। अब भी ईरान बोल रहा है, ईरान तो शिया है, उसको नहीं बोलना चाहिए, यहां तो कम से कम बाजी मार लो, आथू तुम्हारी जात पर। जो विदेशी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत के मुसलमान वहां रहते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई उनकी आपने इस पूरी जंग में 40 दिन में दलाली देखी? सब के सब दलाल हैं साले। आपने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखा? यानी क्या जिंदगी है यार, गुलाम साले। वहां गए थे कि पैसा कमाएंगे, गुलामी किसी की नहीं करेंगे, वहां जाके अरब के गुलाम हो गए। अब अरब को खुश करने के लिए, अरबी अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि वो अगर नहीं पोस्ट करेंगे, ऐसा खुश नहीं करेंगे, तो उनका अकामा कैसे बढ़ेगा, वीजा कैसे बढ़ेगा, है ना। मतलब बादशाह अगर खुश हो जाएगा तो इनको लगता है कि नागरिकता मिल जाएगी। तो आपने देखा होगा ऐसे वीडियो बनाए जा रहे थे, और ये बात क्लियर है कि अरब की गवर्नमेंट का मीडिया आउटलेट इस पे काम कर रहा था कि जो रील बनाने वाले बच्चे हैं उनसे बनवाया जाए। तो आपने देखा होगा एक वीडियो जिसमें एक बहुत अच्छे खूबसूरत प्रिंस हैं, आदमी, मुझे वो लड़का अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, और उनका काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, यूएई से अलग है। कि जी वीडियो बनाई थी लोगों ने, तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हें डर नहीं लगता, डर। फिर उसके बाद उस आका की वाइट झब्बा पहने ग्रुप के साथ चलते हुए वीडियो आती है, ऐसे ऐसे मोबाइल यूं कर, यू वो मोबाइल पकड़ के यूं कर देता है, एक बार और, अरे भाई कितना बड़ा काम कर दिया, मोबाइल यूं 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 करके यूं कैच कर लिया, यूं करके यूं पकड़ लिया भाई साहब। उसे इतने में खुश, पता है इनको, मतलब वीडियो बनाने वालों को ही पता है कि अरब की औकात सिर्फ इतनी है। ये अरबी बहादुर पता है सिर्फ किस में है, मोबाइल यूं करके यूं पकड़ लेंगे, ओह वाह भाई जलवा दिखा दिया, अरे आका आ जाओ आका, बहुत बढ़िया काम कर दिया तुमने, वाह। और एक इनका वो चलता है, अरे साला हाथ में तलवार है तुम्हारे,
AK-47 है तुम्हारे, खूब पैसा है तुम्हारे पास, और जंग लड़ने की तैयारी। अरे ये होता है उनके साथ जिन्होंने ना तारीख में इस्लाम की कोई जंग लड़ी, ये होता है उनके साथ जिन्होंने कभी कोई जंग न लड़ी। हराम का पैसा इनको मिल गया, काबे की कमाई से शराब पी पी कर खून गंदा हो गया। बुरा बहुत लोगों को लग रहा होगा क्योंकि उनकी नस पर हाथ रख दिया है मैंने। कमेंट पढ़ लीजिएगा, बहुत मिलेंगे आपको। अरे जाओ इन सुन्नी देशों से कहो कि लेबनान पर हमले कर रहा है भाई इजराइल, देखिए और हमले हुए हैं। منزلين عتلة الخياط بناية مثل ما هي عالتلة ضربوا هون تلت الخياط। देख लिया, यूएई सऊदी अरब के ऑफिशियल्स का बयान कभी जिंदगी में भूलने नहीं दूंगा। इन हराम के पिल्लों ने कहा था कि ईरान सोच रहा है कि हम उससे रिश्ते निभाएंगे, ना, हम बल्कि अमेरिका और इजराइल से रिश्ते बढ़ाएंगे। इसलिए इनकी औकात नहीं कि ये फिलिस्तीन के गाजा के हक में बोले और लेबनान में जो नरसंहार हो रहा है उस पर ये कुछ कर सके, वरना इजराइल तुम अरबों को एक लाइन से बजाएगा। तुम्हारी औकात। ईरान, ये समझ लीजिए, ईरान की ना, मैं क्या कहूं, पैरों की धूल जो होती है ना, उस धूल का कोई कंकड़ जो होता है, वो कंकड़ भी जब घिस 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 कर बेकार हो जाए ना, तुम वो भी नहीं हो। ये जितने हिजड़े हैं मुस्लिम देश, जितने हिजड़े, इनमें बाप सिर्फ एक है, ईरान। IRGC ने कहा है कि ये जो हमला कर रहा है इजराइल, हम तैयारी कर रहे हैं। लेबनान पर जो इजराइल हमला कर रहा है, तैयारी कर रहे हैं, हम जवाब देंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, IRGC को पैगाम है मेरा कि अमेरिका आएगा नहीं बीच में। आप बिना देरी करे इजराइल को पेलना शुरू करो और अमेरिका से कह दो कि तुम पीछे हट जाओ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, बहुत अच्छा काम किया, बंद रखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और उधर अब इजराइल को पेलना शुरू करो और अरबों को वार्न कर दो कि देखो अब ये नया जंग का दौर शुरू हो रहा है। अगर तुमने हमारी मिसाइलों को इजराइल जाने से रोका तो फिर ना कहना कि हमको क्यों मार रहे हो। इसके बाद आप इजराइल पर अपनी जितनी ताकत है सब डालो और इजराइल को इतना कमजोर करो, इतना घुटने पर ले आओ जैसा डोनाल्ड ट्रंप घुटने पे आया ना, नेतन्याहू आना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है। बेल्जियम के विदेश मंत्री लेबनान गए थे। लेबनान, बेल्जियम का विदेश मंत्री। जिस जगह गए होंगे, ये झोपड़ी पट्टी में तो नहीं गए होंगे, ये किसी सरकारी दफ्तर में गए होंगे, सरकारी इमारत में गए होंगे। जहां ये मौजूद थे उनके बाजू में ही हमला हो गया इजराइल का। बाल बाल बचे और फौरन बेल्जियम भागे वापस। सारी दुनिया इजराइल से पिटती है, कोई बोलता नहीं। सिर्फ शेर ईरान था जो बोला तो अरबों को खोला, जो बोला इजराइल को पेला, जो बोला तो अमेरिका को फाड़ा, जो बोला तो अंधभक्तों के फादरलैंड, उनके नाजायज बाप फाफा, सबकी बोलती बंद कर दी अकेले ईरान ने। इजराइल के आतंकी हमले में पिछले 4 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा 112 लोग मारे गए, 2 महिला पत्रकार भी मारी गई, आम लोग मारे जा रहे हैं। एक बार फिर से लाइव एग्जांपल सारी दुनिया हिजड़ों की तरह देख रही है। लेबनान के लिए सिर्फ ईरान बोल रहा है। मोहतरम हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 40 दिन हो गए हैं, 12 बज चुके हैं रात के, 40वां दिन लग चुका है, कलेजा मुंह को आ गया रिपोर्टिंग करते करते। अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो फिर आप किससे वफा करोगे। जय हिंद।